दोस्तों, अभी हम पढ़ेंगे हमारे अपभ्रंश के कवि हेमचंद्र के बारे में। गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे कुमारपाल के यहाँ इनका बड़ा मान था। ये अपने समय के सबसे प्रसिद्ध जैन आचार्य थे। इन्होंने एक बड़ा भारी व्याकरण ग्रंथ सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन है, यह व्याकरण ग्रंथ था। तो सिद्धराज के समय में इन्होंने बनाया था, जिसमें संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश किया था। यूजीसी नेट में भी कई बार इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन किसका ग्रंथ था, वह उसमें कौन सी भाषाओं का मिश्रण था। तो इसमें संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश था। अपभ्रंश के उदाहरणों में इन्होंने पूरे दोहे या पद्य उद्धृत किए हैं, जिनमें से अधिकांश इनके समय के पहले के हैं। कुछ दोहे देखिए। भला हुआ जू मारिया बहिणी महारा कंतु लज्जेजम तू वयम सियहु जई भग्गा घरु एंतु। कि एक सखी एक अपने प्रेमी या प्रेमिका जो है वो अपने पति के बारे में बोल रही है कि हे सखी, भला हुआ जो हमारा कांत है जो मारा गया, अगर वह भाग कर घर आता तो मेरी जग हंसाई होती, या मेरी सखियां जो हैं मेरी हंसाई करती, हंसी लगाती, या फिर जग में मेरी हंसी होती। इस तरह का हम इसको बोल सकते हैं। जई सो न आवई दुई घरु काई अहो मुहु तुझु वेणु जय खंडई तऊ सही ए सो पियू होई न मुझू। कि हे दूती, यदि वह घर नहीं आता तो तेरा क्यों अधोमुख है। हे सखी, जो तेरा वचन खंडित करता है, श्लेष से दूसरा अर्थ जो तेरे मुख पर चुंबन द्वारा क्षत करता है, वह मेरा प्रिय नहीं है। जे मुहु दीर्णा दियहड़ा दइये पवत तेण, जे मुहु दीर्णा दियहड़ा दइये पव संतेण ताण गणतीये अंगुलियों जजरियाऊ नहेण। मतलब जो दिन या अवधि दयित अर्थात प्रिय ने प्रवास जाते हुए मुझे दिए थे, उन्हें नख से गिनते गिनते मेरी उंगलियां जर्जरित हो गई हैं। पिय संगमी कऊ निदड़ी पियहो प्रखो केव मई बिन्नवी विन्नासिया निंदन एवं न तेव। कि प्रिय के संगम में नींद कहाँ और प्रिय के प्रोक्ष में भी क्यों कर आवे। मैं दोनों प्रकार से विनाशिती हुई, न यो नींद न त्यों नींद। अर्थात कि जब प्रिय पास होते हैं तो भी नींद नहीं आती है, और दूर हो जाने पर तो वैसे ही नहीं आती है। तो मैं तो दोनों ही तरफ से क्या है, मारी गई हूँ, मुझे किसी भी प्रकार से चैन नहीं है। अपने व्याकरण के उदाहरणों में हेमचंद्र भट्टी के समान एक दव्याश्रय काव्य की भी रचना की है, जिसके अंतर्गत कुमारपाल चरित नामक एक प्राकृत काव्य भी है। इस काव्य में भी अपभ्रंश के पद्य रखे गए हैं। कुमारपाल चरित और दव्याश्रय काव्य, इसमें अपभ्रंश के हैं पद्य। दूसरे कवि हमारे आते हैं सोमप्रभ सूरी। ये भी एक जैन पंडित थे। इन्होंने संवत 1241 में कुमारपाल प्रतिबोध नामक एक गद्य पद्य में संस्कृत प्राकृत काव्य लिखा, जिसमें समय समय पर हेमचंद्र द्वारा कुमारपाल को अनेक प्रकार के उपदेश दिए जाने की कथाएं लिखी हैं। यह ग्रंथ अधिकांश प्राकृत में ही है। बीच बीच में संस्कृत श्लोक और अपभ्रंश के दोहे आए हैं। अपभ्रंश के पद्यों में तो कुछ प्राचीन हैं और कुछ सोमप्रभ और सिद्धिपाल कवि के बनाए हैं। प्राचीन में से कुछ दोहे दिए जाते हैं। रावण जाऊ जही दियही दह मुह एक शरीरु चिंता वीय तई यही जननी कवणु प्यावहु खीरू। कि जिस दिन 10 मुख एक शरीर वाला रावण उत्पन्न हुआ, तभी माता चिंतित हुई कि दूध किस में पिलाऊं। बेस बिसिठ बारियाई जैवी भणोर हर गत गंगा जल पखालियवी सुनी ही की होई पवित्र। वेश विशिष्टों को वारिये अर्थात बचाइए, यदि मनोहर गात्र हो तो भी गंगा जल से धोई कुतिया क्या पवित्र हो सकती है। पिय हूँ थकिय शैलु दिणु तुह विरहग्गी किलंत थोड़ई जल जिमी मछली तल्लो विल्ली करंत। कि हे प्रिय, मैं सारे दिन तेरी विरह अग्नि में वैसी ही कड़कड़ाती रही जैसे थोड़े जल में मछली तलबेली करती है। तीसरे हमारे कवि हैं जैनाचार्य मेरुतुंग।
इन्होंने संवत 1361 में प्रबंध चिंतामणि नामक एक संस्कृत ग्रंथ भोज प्रबंध के ढंग का बनाया, जिसमें बहुत से पुराने राजाओं के आख्यान संग्रहित किए। इन्हीं आख्यानों के अंतर्गत बीच बीच में अपभ्रंश के पद्य भी उद्धृत हैं, जो बहुत पहले से चले आते थे। कुछ दोहे तो राजा भोज के चाचा मुंज के कहे हुए हैं। मुंज के दोहे अपभ्रंश या पुरानी हिंदी के बहुत ही पुराने नमूने कहे जा सकते हैं। मुंज ने जब तैलंग देश पर चढ़ाई की थी, तब वहाँ के राजा तैलप ने उसे बंदी कर लिया था और रस्सियों से बांधकर अपने यहाँ ले गया। वहाँ उसके साथ तैलप की बहन मृणालवती से प्रेम हो गया। इस प्रसंग के दोहे देखिए। झाली तुट्टी की न मुँह की न हुए छरपुंज, हिंदई दोरी बंधी यऊ जिम मंकड़ तिम मुंज। कि टूटी पड़ी हुई आग से क्यों न मरा, क्षार पुंज क्यों न हो गया। जैसे डोरी में बंधा बंदर वैसे घूमता है मुंज। मुंज भणई मुणावलवई जुब्बन गायूं न झूरी, जई शक्कर से अखंड थी तो इसी मीठी चूरी। मुंज कहता है, हे मृणालवती, गए हुए यौवन को न पछता। यदि शर्करा के 100 खंड हो जाएं तो भी वह चूरी हुई ऐसी ही मीठी रहेगी। जहाँ मति पच्छई सपंजई सा मति पहीली होई, मुंज भणई मुणालवई बिघन न बेढ़ई कोई। जो मति या बुद्धि पीछे से प्राप्त होती है, यदि पहले हो तो मुंज कहता है, हे मृणालवती, विघ्न किसी को न घेरे। बहा बिछोड़बी जिह तुह हम ते वहीं का दोसु, हे ठिय जई निसर ही जानऊ मुंज सरोसु। बाँह छुड़ाकर तू जाता है, वैसे ही मैं भी जाती हूँ, क्या हर्ज है। हृदय स्थित अर्थात हृदय से यदि निकले तो मैं जानूँ कि मुंज रूठा है। एऊ जम्मू नगुहम गियऊ भड़ सीरी खग्गू न भग्गू, तिखाम तुरियम न मणिया गोरी गली न लग्गू। यह जन्म व्यर्थ गया, न सुबटों के लिए सिर पर खड़ग टूटा, न तेज घोड़े सजाए, न गोरी या सुंदरी के गले लगा। फुटकल रचनाओं के अतिरिक्त वीर गाथाओं की परंपरा के प्रमाण भी अपभ्रंश मिली भाषा में मिलते हैं। अगले कवि हैं विद्याधर। इस नाम के एक कवि ने कन्नौज के किसी राठौर सम्राट, शायद जयचंद के प्रताप और पराक्रम का वर्णन किसी ग्रंथ में किया था। ग्रंथ का पता नहीं, पर कुछ पद्य प्राकृत पिंगल सूत्र में मिलते हैं, जैसे भय भज्जिय भंगा भंगू कलिंगा तेलंगा रण मुत्ती चले, मरहट्ठा धिट्ठा लगिय कट्ठा सोरठ्ठा भ पाल पले, चंपारण कंपा पब्ब झंपा उत्थी उत्थी जीव हरे, काशीसर राणा के पाणा बिजाहर भण मंती वरे। यदि विद्याधर को समसामयिक कवि माना जाए तो उसका समय विक्रम की 13वीं शताब्दी से समझा जा सकता है। अगले कवि हैं शारंगधर। इनका आयुर्वेद का ग्रंथ तो प्रसिद्ध ही है। ये अच्छे कवि और सूत्रकार भी थे। इन्होंने शारंगधर पद्धति के नाम से एक सुभाषित संग्रह भी बनाया और अपना परिचय भी दिया है। रणथंभौर के सुप्रसिद्ध वीर महाराज हमीर देव के प्रधान सभासदों में राघव देव थे। उनके भोपाल दामोदर और देवदास ये 3 पुत्र हुए। दामोदर के 3 पुत्र हुए, शारंगधर, लक्ष्मीधर और कृष्ण। हमीर देव संवत 1357 में अलाउद्दीन की चढ़ाई में मारे गए थे। अतः शारंगधर के ग्रंथों का समय उक्त संवत के कुछ पीछे अर्थात विक्रम की 14वीं शताब्दी के अंतिम चरण में मानना चाहिए। शारंगधर पद्धति में बहुत से शाबर मंत्र और भाषा चित्र काव्य दिए हैं, जिनमें बीच बीच में देश भाषा के काव्य आए हैं। उदाहरण के लिए श्री मल्ल राजा की प्रशंसा में कहा हुआ यह श्लोक देखिए। नूनम बांदलम छाई खेह पसरी निश्राण शब्द खरह, शत्रु पाड़ी लुटाली तोड़ हिनसो एवं भणंत्युद भट्टा, झूठे गर्व भरा मघाली सहसों रे कंत मेरे कहे, कंठे पाग निवेश जाह शरणम श्रीमल्ल देवम विभुम। परंपरा से प्रसिद्ध है कि शारंगधर ने हमीर रासो नामक एक वीर गाथा काव्य की भी भाषा में रचना की थी। यह काव्य आजकल नहीं मिलता। उसके अनुकरण पर बहुत पीछे का लिखा हुआ एक ग्रंथ हमीर रासो नाम का मिलता है। प्राकृत पिंगल सूत्र उलटते पलटते मुझे हमीर की चढ़ाई, वीरता आदि के कई पद्य छंदों के उदाहरण मिले। मुझे पूरा निश्चय है कि ये पद्य असली हमीर रासो के ही हैं। अतः ऐसे कुछ पद्य नीचे दिए जाते हैं। ढोला मारिय ढिल्ली मह मुच्छिय मेच्छ शरीर, सुर जज्जला मंतीवर चलिए वीर हमीर।
चलिए बीर हमीर पाव भर मेणी कंपई, दिगमगणह अंधार धूली सुर रह अछाई ही। दिगमगणह अंधार आण खुरसाणुक उल्ला, दरमरी दमसी विपक्ष मारू ढिल्ली में ढोला। कि दिल्ली में ढोल बजाया गया, मलेच्छों के शरीर मूर्छित हुए, आगे मंत्रीवर जज्जल को करके वीर हमीर चले। चरणों के भार से पृथ्वी कांपती है, दिशाओं के मार्गों और आकाश में अंधेरा हो गया है, धूल के रथ को आच्छादित करती है। ओल में खुरासानी ले आए, विपक्षियों को दलमल कर दबाया, दिल्ली में ढोल बजाया। पिंधौ दीड़ सनाह बाह उपरी पत्थर दई, बंधु समदी रण धन सेऊ, साही हमीर बनई लई। अड्डूव नहपह भमऊ, खग रेपू सिसही झल्लऊं, पत्थर पत्थर ठेली पेली पब्बह अफालऊं। हमीर कज जज्जल भणई, कोहाणल महमई जल्लऊं, सुलितान शीस करवाल तई तज्जी कलेवर दिए चल्लऊं। दृढ़ सन्नान पहले वाहनों के ऊपर पखरे डाली, बंधु बांधवों से विदा लेकर रण में धंसा हमीर, साही का वचन लेकर। तारों को नभपथ में फिराऊं, तलवार शत्रु के सिर पर जड़ूं, पाखर से पाखर ठेल पेल कर पर्वतों को हिला डालूं। जज्जल कहता है कि हमीर के कार्य के लिए मैं क्रोध से जल रहा हूँ। सुल्तान के सिर पर खड़ग देकर शरीर छोड़कर मैं स्वर्ग को जाऊं। पभर दरमरु धरणी तरणी रह धुल्लिय झंपिय, कमठ पीठ टरपरिय मेरु मंदर सिर कंपिय। कोहे चलिए हमीर बीर गज्जुअ संजूते, क्यों कट हाँ कंद मुछिए मेछिए के पुत्ते। चरणों के भार से पृथ्वी दलमल उठी, सूर्य का रथ धूल से ढंक गया, कमठ की पीड़ तड़फड़ा उठी, मेरु मंदिर की चोटियां कंपित हुई। गजयूथ के साथ वीर हमीर क्रुद्ध होकर चले, मलेच्छों के पुत्र हा कष्ट करके रो उठे और मूर्छित हो गए। अपभ्रंश की रचनाओं की परंपरा यहीं समाप्त होती है। यद्यपि 50-60 वर्ष के पीछे विद्यापति 1460 के वर्तमान ने बीच बीच में देश भाषा की भी कुछ पद्य रखकर अपभ्रंश में 2 छोटी छोटी पुस्तकें लिखी। उस समय तक अपभ्रंश का स्थान देश भाषा ले चुकी थी। प्रसिद्ध भाषा तत्वविद सर जॉर्ज ग्रियर्सन जब विद्यापति के पदों का संग्रह कर रहे थे, उस समय उन्हें पता लगा था कि कीर्ति लता और कीर्ति पताका नाम की प्रशस्ति संबंधी 2 पुस्तकें भी उनकी लिखी हैं, पर उस समय इनमें से किसी का पता न चला। थोड़े दिन हुए, महामहोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री नेपाल गए थे। वहाँ राज के पुस्तकालय में कीर्ति लता की एक प्रति मिली, जिनकी नकल उन्होंने ली। इस पुस्तक में तिरहुत के राजा कीर्ति सिंह की वीरता, उदारता, गुणग्राहकता आदि का वर्णन बीच में कुछ देश भाषा के पद्य रखते हुए अपभ्रंश भाषा के दोहा, चौपाई, छप्य, छंद, गाथा आदि छंदों में किया गया है। इस अपभ्रंश की विशेषता यह है कि यह पूर्वी अपभ्रंश है। इसमें क्रियाओं आदि के बहुत से रूप पूर्वी हैं। नमूने के लिए एक उदाहरण देखिए। रज्जुलुद अस्लान बुद्धि बिक्कम बले हारल, पास बईसी विश्वासी राय गणेसर मारल, मारंत राय रणलोल पुड्डू, मेनी हाहा सद हुआ, सुर राय नयर नर अर रमणी बाम नयन पफुरिय धुआ। विशेषता विद्यापति के अपभ्रंश की यह है कि प्राय देश भाषा कुछ अधिक लिए हुए है और उसमें तत्सम संस्कृत शब्दों का वैसा बहिष्कार नहीं है। तात्पर्य यह है कि वह प्राकृत की रूढ़ियों से उतनी अधिक बंधी नहीं है। उसमें जैसे एक प्रकार का टकसाली अपभ्रंश है, वैसे ही इस प्रकार की देश भाषा या बोली भी है। जैसे कतहूँ तुरुक बरकर, बार जाए ते बेगार धर, धरी आनय बाभन बरुआ, मत्था चढ़ावई गाय का चरुआ, हिंदू बोले दुरही निकार, छोटऊ तुर्का भभके मार। अपभ्रंश की कविताओं के जो नए पुराने नमूने अब तक दिए जा चुके हैं, उनसे इस बात का ठीक अनुमान हो सकता है कि काव्य भाषा प्राकृत की रूढ़ियों से कितनी बंधी हुई चलती रही। बोलचाल तक के तत्सम संस्कृत शब्दों का पूरा बहिष्कार उसमें पाया जाता है। उपकार, नगर, विद्या, वचन ऐसे प्रचलित शब्द भी उहार, नर, बिज्जा, बण बनाकर ही रखे जाते थे। जासू, तासू ऐसे रूप बोलचाल से उठ जाने पर भी पोथियों में बराबर चलते रहे। विशेषण विशेष्य के बीच विभक्तियों का समानाधिकरण
अपभ्रंश काल में कृदंत विशेषणों से बहुत कुछ उठ चुका था, पर प्राकृत की परंपरा के अनुसार अपभ्रंश की कविताओं में कृदंत विशेषणों में मिलता है, जैसे जुब्बन गयूम न झुरी, गए को यौवन को न झूर, गए यौवन को न पछता। जब ऐसे उदाहरणों के साथ हम ऐसे उदाहरण भी पाते हैं जिनमें विभक्तियों का ऐसा समानाधिकरण नहीं है, तब यह निश्चय हो जाता है कि उसका सन्निवेश पुरानी परंपरा का पालन मात्र है। इस परंपरा पालन का निश्चय शब्दों की परीक्षा से अच्छी तरह हो जाता है। जब हम अपभ्रंश के शब्दों में मिठ और मिठी दोनों रूपों का प्रयोग पाते हैं, तब उस काल में मीठी शब्द के प्रचलित होने में क्यों संदेह हो सकता है। ध्यान देने पर यह बात भी लक्षित होगी कि ज्यों ज्यों काव्य भाषा देश भाषा की ओर अधिक प्रवृत्त होती गई, त्यों त्यों तत्सम संस्कृत रखने में संकोच भी घटता गया। सारंगधर के पद्यों और कीर्तिलता में इसका प्रमाण मिलता है। दोस्तों, यह था प्रकरण 2। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, पसंद भी आया होगा। तो मिलते हैं जल्दी ही प्रकरण 3 के साथ। धन्यवाद।